तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। चाहे हम इसे एनिमल टेक्सोनॉमी बोले, चाहे डाइवर्सिटी बोले, चाहे क्लासिफिकेशन बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं तीनों एक ही चीज है। और हम इसको शुरू करने वाले हैं बिल्कुल रूट से, बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, या फिर एनिमल टेक्सोनॉमी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मैंने बताया कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो बायोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, खासकर जूलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीएससी हो, हर जगह जहाँ कहीं भी बायोलॉजी की बात आती है, चाहे वो इवन पीएमटी हो, सभी लोग टेक्सोनॉमी से, बायोडाइवर्सिटी से घबराते हैं। और खास करके उसमें भी एनिमल जो क्लासिफिकेशन है उससे बड़ा घबराते हैं। तो इस पूरी सीरीज के बाद, जैसा कि मैंने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा, आपको कंसेप्चुअली समझना है और अपने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन करना है। जो आपके जो पहले से जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में है, उन सब को मिटा करके एक फ्रेश शुरुआत करते हैं। और हम, यानी मैं और आप दोनों मिल करके कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है आपके लिए एक नई शुरुआत हो। और मैं आपको लगभग लगभग गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं 100% इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ये आपके एफर्ट्स पे भी निर्भर करेगा। तो मैं इस पे लगभग गारंटी दे रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज आप आराम से क्लासिफिकेशन को पहले से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको याद भी रख पाएंगे। और इन सब के बाद जो होना चाहिए, जब भी एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप कंसेप्चुअली हैंडल कर पाएंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने दिमाग से एक चीज हमें निकालनी है कि ये चीज टोटली रटने का नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस पूरी जो आर्ट है इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ठीक है, डिटेल में भी नहीं जाएंगे टेक्सोनॉमी क्या है क्या नहीं। टेक्सोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें हम किसी भी चीज को अरेंज करते हैं, आर्ट ऑफ अरेंजमेंट। और जब हम किसी चीज को अरेंज करते हैं तो नो डाउट उसे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी अलमारी में जो किताबें हैं उसको भी आप अरेंज करके रखते हो। उस अरेंजमेंट का कोई ना कोई आधार होता है, किसी का कुछ आधार है, किसी का कुछ आधार है, लेकिन उसे हम अरेंज करते हैं। आपकी अपनी अगर अलमारी भी है तो उसमें भी ऐसा नहीं सब कुछ तितर बितर पड़ा है। कपड़ों के साथ किताबें नहीं है, किताबों के साथ कपड़े नहीं है, जूते वाले जो बॉक्स, जूते वाले उसमें जूते हैं, जहाँ रुमाल और शर्ट रखनी है वहां शर्ट्स हैं। तो एक तरह का एक अरेंजमेंट का साइंस हम सभी जानते हैं। और जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसके बारे में जब अपन आगे पढ़ेंगे, तो जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो हम एक हायरार्की की बात करते हैं, हम एक पदानुक्रम की बात करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम, फिर अगर एनिमल है तो फाइलम, प्लांट्स है तो डिवीजन, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और लास्ट में आती है स्पीशीज। हमने जो यहाँ पे जो 7 स्टेप्स पढ़े हैं वो 7 न्यूनतम स्टेप है, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इन 7 स्टेप के बिना अधूरा है। ये आवश्यक है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, यानी इन 7 में से किसी को नहीं छोड़ सकते। अब ऐसा नहीं है, इतने ही, इसके अलावा बहुत सारे हैं। स्पीशीज के नीचे सब स्पीशीज हो सकता है, उसके ऊपर सुपर स्पीशीज हो सकता है, इसी तरह से सुपर फैमिली भी आपने सुना होगा, इन्फ्रा भी हो सकता है, सब फैमिली भी हो सकता है, सुपर ऑर्डर पढ़ा है आपने, सुपर क्लास तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन 2 चीजें बीच में मिसिंग है। वो क्या है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूं। क्लास और ऑर्डर के बीच में, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखने, क्लास और ऑर्डर के बीच में क्लास और ऑर्डर के बीच में याद रखने का तरीका है, वो होता है कोहॉर्ट। ठीक है, क्लास और ऑर्डर के बीच में क्या आएगा, कोहॉर्ट आएगा। और इसी तरह से फैमिली और जीनस के बीच में एक चीज और आती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइब। ये भी हम याद रखें, कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके अलावा जो है। ठीक है, कहाँ कहाँ पोजीशन है, ये मैंने जो मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चन आता है वो उसके बारे में बात की, बीच में से ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे, ये 7 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ेगी। और मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर किंगडम में है, तो हम सबसे पहले
एनिमल्स तक पहुंचे इससे पहले हमें किंगडम के बारे में समझना है। और जब हम किंगडम की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जितने भी जीव हैं धरती पर, उन सबको शुरुआती जब हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया, जब हमने पहली बार जीवों को, जब शुरुआती वैज्ञानिकों ने इस धरती पर पाए जाने वाले तमाम जीवों की ओर देखा, तो आप सभी ने पढ़ा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, 5 किंगडम और लास्ट में 6 किंगडम या 3 डोमेन सिस्टम। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल से, और ये बहुत ही फंडामेंटल वीडियो है, आप इसे जरूर देखें। यहां से शुरू करें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा 2 किंगडम 3, और इसमें जो सबसे वैलिड है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम सभी जानते हैं RH विटाकर ने दिया। और 5 किंगडम के जो क्लासिफिकेशन थे वो कौन कौन से किंगडम थे उनकी हम बात करें। सबसे पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। फिर था प्रोटिस्टा, फिर प्लांट से ही निकल के आया फंजाई, बिकॉज विटाकर ने यही किया था। उससे पहले 4 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया था, लेकिन विटाकर ने फंजाई को प्लांट से अलग किया। फिर आते हैं प्लांटी, और फिर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां हमारा स्कोप शुरू होता है, वो है एनिमलिया। तो यानी मोटा मोटी हमें एनिमलिया पढ़ना है। ये हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पाते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन में कहां संबंध। 5 किंगडम है धरती पर, और इवन अगर आप 3 डोमेन या 6 किंगडम पढ़ेंगे तो छठा किंगडम एनिमलिया है। ठीक है, अब 5 और 6 की डिबेट में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज एनिमलिया तो है ही है। उसके अलावा क्या है क्या नहीं, वो मोनेरा का क्लासिफिकेशन है, उसे बैक्टीरिया और आर्किया में डिवाइड किया गया, वो एक अलग बात है। एनिमेलिया यानी कुल मिलाकर के पहला स्टेप एनिमेलिया किंगडम है। और एनिमेलिया चूंकि किंगडम है, इसीलिए हम किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका पहला स्टेप लिखेंगे किंगडम इसका एनिमेलिया है। चाहे वो काइनोडर्मेटा का हो, चाहे वो प्रोटोजोआ का हो, चाहे हम खुद भी हो। हम खुद भी अगर अपना क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम के बाद आता है फाइलम। ये 7 सीढ़ियां याद रखनी है, और 7 सीढ़ियों के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कंसेप्चुअली हमारे को समझ में आता, अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो जो एनिमेलिया है, अगर हम यहाँ पे एनिमेलिया की बात करें तो ये एनिमेलिया कौन है, एनिमल्स है ये। और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों है ये यूनिसेलुलर है, और बाकी ये जो तीनों है ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। इसका आधार है विटाकर का। ठीक है, और यहां पर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो एनिमल्स के हैं, और ये जो सारे के सारे एनिमल्स हैं, इन्हें हम यहां पर मेटाजोआ भी, सबसे पहले प्रोटोजोआ, फिर पैराजोआ, फिर मेटाजोआ, और मेटाजोआ में भी जो सबसे ट्रू सेंस की जो मेटाजोआ है उनको अपन बोलते हैं यू मेटाजोआ। इनके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। प्रोटोजोआ बहुत शुरुआती, प्रोटो मीन्स प्रिलिमिनरी, प्रिमिटिव, जोआ, जोआ माने जू माने एनिमल। तो प्रोटोजोआ बहुत शुरुआती स्तर के प्रोटोजोअन्स हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोअन्स हैं ये सारे के सारे आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ यहां आता है। अब आप में से ज्यादातर लोग पूछेंगे, नहीं सर प्रोटोजोआ तो आपने यहां कैसे लिख दिया, तो हमने तो एनिमेलिया का पहला फाइलम पढ़ा है प्रोटोजोआ। अगर आप अच्छी किताब पढ़ेंगे, कोई अगर आप कोटपाल को उठाएंगे तो आपको पहला फाइलम प्रोरीफेरा मिलेगा। एनिमल किंगडम में एनिमेलिया में सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा से शुरू होता है, प्रोटोजोआ पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है पार्ट, सीधी सी बात है, बिकॉज हमने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन माना तब हमने प्रोटिस्टा को शुरू में ही क्या कर दिया, अलग कर दिया। क्यों, बिकॉज जितने भी जीव यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, अगर कोई जीव यूनिसेलुलर है तो सीधी सीधी बात है उसे प्रोटिस्टा में जाना पड़ेगा। इसकी बात डिटेल में मैंने एक अलग से वीडियो में की हुई, आई बटन पे आपको मैंने जो कहा उसकी हमारा एक प्रोटिस्टा का एक अलग से वीडियो, उसका लिंक भी मैं आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको वापस आप चेक कर सकते हैं। तो एनिमल किंगडम में जितनी भी क्लासिकल थ्योरी है उसमें सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। स्टैंडर्ड की बुक कोई भी देखेंगे आप, शुरुआत होगी इससे, पोरीफेरा से। अब पोरीफेरा के में जैसा कि मैंने कहा ये जितने भी जोआ हैं, ठीक है साइड में लिख रहा हूं, जितने भी जोआ हैं कौन कौन से हैं, प्रोटो है, फिर पैरा है, और फिर मेटा है।
तो अब हम बात करते हैं, जैसा कि भी हम बात कर रहे थे एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में जैसे मैंने कहा मेटाजोआ। अब शुरुआत मेटाजोआ से नहीं होती, बिकॉज जब हम आउटलाइन पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन की, तो एनिमेलिया जो किंगडम है उसे हमने दो सब किंगडम में बांटा। ठीक है, जो दो सब किंगडम है वो कौन से हैं? मैंने हाँ यहाँ पर तो सबसे पहले है प्रोटोजोआ, पहला सब किंगडम, और जो दूसरा सब किंगडम है वो मेटाजोआ। अब यहाँ पे प्रोटोजोआ और मेटाजोआ का मतलब क्या है? मेटाजोआ से हमें यही समझना है ट्रू मल्टी सेल्यूलर एनिमल, और मेटा का मतलब होता है एडवांस, मीसो का मतलब होता है बीच में। ठीक है, जब हम मैमल्स पढ़ते हैं तो तभी ही करते प्रोटोथीरियन मेटाथीरियन पढ़ते हैं ना। प्रोटोथीरिया, थीरिया थीरिया को मेटाथीरिया और यूथीरिया में पढ़ते हैं। तो मेटा एक बीच का लेवल है, या फिर एक अपन ये कहें कि एक एडवांस लेवल है। तो प्रोटोजोआ शुरुआती स्तर के जोआ है जो कि यूनिसेलुलर है, जिसमें प्रोटोजोआ नहीं आता, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये सारे जो प्रोटोजोअन्स हैं, ये जो पूरा का पूरा जो सब किंगडम है एक, ये सारा का सारा कहाँ चला गया है? प्रोटिस्टा में चला गया है, बिकॉज ये सारे के सारे यूनिसेलुलर, तो इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने खाली मेटाजोआ का नाम लिखा है। देखिए मेटाजोन्स क्या है? ट्रू मल्टी सेलुलर। तो मेटाजोन्स इज ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो ट्रू है और ट्रू सेंस में मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय वास्तविक बहुकोशिकीय। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं वास्तविक, हिंदी मेरी ऐसी है बहुकोशिकीय। अब वास्तविक बहुकोशिकीय ये सब क्या है, ये अपन आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। तो यहाँ पर मेटाजोअन्स को हमें आगे क्लासिफाई करना है, और मेटाजोआ को भी जब हम आगे देखेंगे अपन देखेंगे पैराजोआ, मीसोजोआ और यू मेटाजोआ में बांटा गया है, बिकॉज मेटाजोआ को फर्दर क्लासिफाई किया गया है पैराजोआ, मीसोजोआ और यू। यू माने ट्रू, इसमें मेटाजोआ में भी एडवांस, यू मेटाजोआ। अगेन मेटाजोआ ट्रू मल्टीसेलुलर। ट्रू मल्टीसेलुलर मतलब ऐसे जीव जिसमें एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, और सारी की सारी कोशिकाएं हैं वो एक साथ मिल करके रहती हूँ, और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो। जब पैराजोआ की बात अगर हम करें, पैराजोआ में जैसे पॉरीफेरा आते हैं, पॉरीफेरेंस के अंदर जो संगठन का स्तर है, अपन आगे पढ़ेंगे, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी, आपको पहली क्लास में इरिटेट होने की जरूरत नहीं। अगर हम प्रोटोजोआ में पॉरीफेरा में पढ़ेंगे तो कोशिकाएं तीनों मिलकर के एक जीव तो बना लिया, लेकिन अभी भी कोशिकाओं में उतनी एकता नहीं है। अगर हम आम भाषा में बात करूं, उतनी एकता नहीं कि वो एक मल्टी सेल्युलरिटी को स्थापित कर सके। लेकिन यहाँ पर जो यू मेटाजोआ, ये ट्रू मेटाजोआ है, यहाँ से ही सारे एडवांस जीव हम पढ़ेंगे, यही है मेन। ठीक है, प्रोटो पैराजोआ में कौन आएगा? पॉरीफेरा आ जाएगा, दूसरा फाइलम अपन पढ़ते। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आपको समझ में क्या आई कि जो एनिमल किंगडम है, एनिमेलिया है, उसको हम मेटाजोआ में पढ़ेंगे, और मेटाजोआ को आगे चल करके मैं मोटा मोटा यहाँ पर पैराजोआ और यू मेटाजोआ लिख सकता हूँ। ठीक है, और आगे चलकर ये आगे फर्दर क्लासिफाई होगा। तो ये जितना भी एनिमल किंगडम है, हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें मोस्टली 10 फाइलम याद रहते हैं। कौन कौन से हैं वो? इधर साइड में लिख रहा हूं, प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर अपन पढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर अपन पढ़ते हैं एस्कीहेल्मिन्थीस, फिर अपन पढ़ते हैं एनेलिडा, फिर अपन पढ़ते हैं ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा। ध्यान रखने की बात क्या है, ये जितने भी हम ये पढ़ते हैं, ये मोस्टली हम पढ़ते हैं मेजर फाइलम।
मेजर फाइलम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, तमाम जितने भी जंतु हैं, उन सबको जब हम क्लासिफाई करेंगे तो रफली स्टोरर और यू सिंगर का जो क्लासिफिकेशन है, किसका? स्टोरर और यू सिंगर, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है, इसके हिसाब से लगभग लगभग 32 फाइला है। फाइला, ठीक है, फाइलम एक है, फाइला टोटल हो गए, ये बहुवचन है फाइल। अब ज्यादातर जो लोग भूल जाते हैं या फिर जो बच्चे ध्यान नहीं देते, जबकि ग्रेजुएशन लेवल की बात आप सबको पता होना चाहिए, इसमें से मेजर जो फाइलम है वो करीबन करीबन 11 फाइलम है, इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ। एक बार के लिए ठीक है, मैंने कह दिया कि प्रोटोजोआ को इसमें शामिल नहीं करते, लेकिन क्लासिकली इसमें है तो अपन इसमें ही बात करते रहेंगे, लेकिन बार बार मैं ये कहता रहूंगा कि प्रोटोजोआ एनिमलिया में नहीं, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में। 11 तो है मेजर फाइलम और लगभग लगभग 22 है माइनर फाइलम। मेजर फाइलम और ये है माइनर फाइलम। ये तो है बृहद और ये है सूक्ष्म। सूक्ष्म फाइला छोटे फाइला हैं, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर इस साइड, ये है मेजर फाइला, बिकॉज हमने यही पढ़े हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस्केहेल्मिन्थीस। ये जो इतने हैं, ये जो शुरुआत से लेकर के इतने पढ़ते हैं, ये वो फाइला है, इतने हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और ये वो फाइला है जिनके अंदर जीवन का या फिर इनकी जो कोशिकीय संगठन है वो न्यून स्तर का है। इनके अंदर अंग वंग नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल कोशिका लेवल पर ही खेलते हुए खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन सब को हम क्या बोलते हैं? लोअर नॉन कॉर्डेट, लोअर नॉन कॉर्डेटा, नीचे वाले। और ये जो बच्चे के 4 एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, बिकॉज यहां से ये थोड़े से एडवांस होने शुरू हो गए। एनेलिडा में आप देखोगे क्या है, अगेन मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन वाले में कहा, जब भी हमें याद करना है हमें ये देखना है एक बंदा याद हो। एनेलिडा का मतलब कैंचुआ, एनेलिडा का मतलब नीरीज, एनेलिडा का मतलब जोंक। ठीक है, बहुत इजी है, 3 बंदे याद करने हैं बस। कौन कौन से? नेरीज, केंचुआ, जोंक। ठीक है, एनेलिडा का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप आराम से याद हो जाएगा। पॉलीकीटा में नीरीज आ गया, ओलिगोकीटा में केंचुआ आ गया, और हीरोडिनेरिया में जोंक आ गया। 3 जीव 3 नाम याद हो गए क्लासिफिकेशन। कौन कौन है? नीरीज, केंचुआ, जोंक, तीनों एनेलिडा। ठीक है, इनके अंदर देखेंगे अपन, देखेंगे वाहिनियां पाई जा रही हैं, ऊपर देखेंगे हृदय पाया जा रहा है। एडवांस सिस्टम है, हालांकि नॉन कोऑर्डिनेट्स है। और इन्हें नॉन कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देखो, इन 10 फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस 5, 4, 9 और 1 10, इसमें जो कॉर्डेट है वो सारे कॉर्डेट है, कॉर्डेटा को छोड़ करके बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, ये सारे नॉन कॉर्डेट्स है। तो ये वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं, लेकिन इनमें भी क्लासिफिकेशन है, इनमें भी ऊंची नीची जाती हैं, वही बात सिंपल। ठीक है, ये नीचे वाले हैं नॉन कॉर्डेट, और ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऊपर वाले हैं, ये है हायर नॉन कॉर्डेट, और ये कॉर्डेटा है। तो कॉर्डेटा है ही, कॉर्डेटा के अलावा बाकी सारे बच गए, वो सब के सब नॉन कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा क्या कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं कॉर्डेटा को कॉर्डेटा? कॉर्डेटा के 3 लक्षण पाए जाते हैं। हालांकि सबसे एडवांस है, इसे सबसे पहले नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं उल्टी अप्रोच पे विश्वास रखता हूँ, उल्टा पढ़ना चाहिए, समझ में आता है। इसे अपन बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप्रोच क्या होती है? बॉटम जनरली क्या होता है? नीचे होता है ना, इसको उल्टा करके पढ़ लो, इसके अपन बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच बहुत बेनिफिशियल होती है बहुत बार। तो यहाँ पर कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा मैंने अपन पढ़ते हैं कि कॉर्डेटा वो जीव हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इनमें नर्व ट्यूब पाई जाए, और तीसरी चीज इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाए। फेरिंजियल स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, कोई नहीं, गिल स्लिट पाए जाए, ये 3 है।
ये 3 लक्षण वाले कॉर्डेट है। तो ठीक है, ये सारे कॉर्डेट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेटा फाइलम है, ध्यान रखना, कॉर्डेटा क्या है, मेजर फाइलम है। ये हम सारे क्या कर रहे हैं, मेजर फाइलम, ठीक है। तो ये एक मेजर फाइलम है, ये सारे जितने भी मैंने ये कहा है, जो स्टार लगा रहा हूं, ये सब मेजर फाइलम। इन सब के अतिरिक्त जो भी आप नाम सुनोगे वो सब माइनर फाइलम, ठीक है। तो कॉर्डेटा को छोड़ करके बाकी सारे के सारे हो गए नॉन कॉर्डेट्स। अब एक डिफरेंस आता है कि साहब कॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, उसके बारे में भी अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले ये चीज क्लियर कर लें। क्लियर है? तो मोटा मोटी एनिमल किंगडम का आइडिया लग गया होगा कि कहाँ है हम एग्जैक्टली। जनरली क्या करते हैं, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं है लेकिन जस्ट पढ़े जा रहे हैं। तो आउटलाइन क्लासिफिकेशन अभी अपन पढ़ेंगे, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा जो आपने अभी तक पढ़ा है वो बताया है केवल। अब हम जनरली जो चीज नहीं पढ़ते या फिर जिस पे ध्यान नहीं देते उसकी हम बात करेंगे अगले लेक्चर।